हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में यूलर्स थ्योरम ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है इफ u इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 बाय x माइनस वाई देन प्रूव दैट। यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें प्रूव करनी है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन यहाँ एज इट इज लिख दिया है और अब ये गिवन फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है। u इक्वल टू एक्स टू द पावर n f ऑफ y बाय x, ये है होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो गिवन फंक्शन हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये कन्वर्ट करने के बाद हमें जो प्रूफ दैट की दो इक्वेशंस है वो प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सबसे पहले x टू द पावर n है और y बाय x के फॉर्म में है। और यहाँ पे देखो जो गिवन फंक्शन है उसमें कहीं पे भी x टू द पावर n नहीं है और y बाय x का फॉर्म भी नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करो, जो लॉग का टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो लॉग का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो वो हो गया e टू द पावर u। और राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में से x टू द पावर 4 कॉमन ले लो और डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लो। तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस वाई टू द पावर 4 बाय x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई बाय x, ऐसा बचेगा। अब ये जो x टू द पावर 4 बाय x है उसमें से x न्यूमरेटर में शिफ्ट करो तो x इनवर्स बन जाएगा। बाकी ये जो ब्रैकेट है वो y बाय x के फॉर्म में लिख दो, तो ये हमने लिख दिए। और अब लेफ्ट हैंड साइड में e टू द पावर u एज इट इज रहेगा और राइट हैंड साइड में ये x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर -1 वो x क्यूब हो जाएगा। दो x का मल्टीप्लीकेशन पावर का सब्सट्रैक्शन हो गया यहाँ पे क्योंकि माइनस है। तो ये फाइनली गिवन फंक्शन को हमने होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ नीचे हम स्टेटमेंट में लिख देंगे दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री n इक्वल टू 3, क्योंकि x टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट किए तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? n का वैल्यू 3 है। और ये होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट होने के बाद अब हम यहाँ आसानी से यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो ये देखो, ये x टू द पावर n के फॉर्म में है और f ऑफ y बाय x के फॉर्म में है। ठीक है, तो यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है? जैसा हमने कहा यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, तो ये देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का, x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y इक्वल टू एन यू। जो गिवन होमोजेनियस फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म उसके अकॉर्डिंग ये यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऐसा होता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में u है इसलिए हर जगह u है, लेकिन देखो जो गिवन फंक्शन को हमने कन्वर्ट किए थे वहाँ e टू द पावर u है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में u के जगह e टू द पावर u ऐसा लिखना है। चलो यहाँ पे लिख के बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे बाय यूलर्स फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। और अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमने बताया है x डेल यू बाय डेल x ऐसा था, लेकिन u के जगह हम e टू द पावर u ऐसा लिखेंगे, y डेल बाय डेल y और e टू द पावर u ऐसा लिख लेंगे। और राइट हैंड साइड में 3 e टू द पावर u, क्योंकि जहां जहां पे u है, देखो जहां जहां पे u है वहां e टू द पावर u आ गया, क्योंकि हमारे गिवन फंक्शन में e टू द पावर u है लेफ्ट हैंड साइड में इसीलिए। और अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो, इसको सॉल्व करो, तब जाके प्रूफ दैट का पहला इक्वेशन प्रूफ होगा। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है, लेकिन u को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिकॉज u इज अ फंक्शन। सो x e टू द पावर u इंटू डेल यू बाय डेल x प्लस y e टू द पावर u इंटू डेल यू बाय डेल y। ठीक है, और राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा। और अब पूरे इक्वेशन को e टू द पावर u से डिवाइड करो तो हमें मिल जाएगा x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y इक्वल टू 3। तो ये देखिए फाइनली प्रूफ दैट का पहला इक्वेशन हमने प्रूफ कर लिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब सेकंड इक्वेशन कैसे प्रूफ करेंगे? देखो पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए देखो सेकंड इक्वेशन डायरेक्टली प्रूफ नहीं होगा, इसके लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके वो सेकंड इक्वेशन प्रूफ होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में y कांस्टेंट रहेगा। तो पहले में आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, ऐसा हमने किए। देखो ये देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किए और ये हो गया डिफरेंशिएशन। और अब ये y वाले टर्म में y कांस्टेंट है, लेकिन डेल यू बाय डेल y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, डेल स्क्वायर u बाय डेल x से डेल y ऐसा हो जाएगा। और अब राइट साइड में 3 है, उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंशिएट तो कर लिए, लेकिन अब ये क्या करो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये जो टर्म है डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर, प्रूफ दैट में देखो वहाँ पे उसके सामने x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर चाहिए तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। तो ये देखो हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ पे x था वहाँ पे x स्क्वायर हो गया और जहाँ पे y था वहाँ x इंटू वाई हो गया, और जहाँ x था ही नहीं वहाँ पे x आ गया। तो ये जो इक्वेशन मिला है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे
प्रूफ दैट का जो सेकंड इक्वेशन है उसका पहला टर्म हमें मिल गया। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। जैसा हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके x से मल्टीप्लाई किए थे, उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 को अब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो और y से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे x कांस्टेंट है, सो डेल यू बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स। और अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म y, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म डेल यू बाई डेल वाई इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, और अब राइट साइड में डिफरेंशिएशन 0। और अब क्या करो, पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ देखो वाई स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ दैट का सेकंड इक्वेशन का लास्ट टर्म हमें मिलना चाहिए ना, इसलिए। तो पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करो तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे x था वहाँ पे x इंटू वाई हो जाएगा, जहाँ पे y है वहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ पे y था ही नहीं वहाँ पे y आ जाएगा। तो ये हमने नया इक्वेशन बना लिए। ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करो। जब आप 2 और 3 को ऐड करेंगे तो प्रूफ दैट का सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा। देखो प्रूफ दैट का सेकंड इक्वेशन में क्या क्या है, तो उसमें 3 टर्म्स है। प्रूफ दैट के सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है और ट्वाइस एक्स वाई वाला टर्म है। तो ये तीनों टर्म्स आपको ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से मिल जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है और इक्वेशन नंबर 3 के भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है। तो प्रूफ दैट का पहला टर्म अगर आपको चाहिए तो एक्स स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा, देन वाई स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, और ट्वाइस एक्स वाई अगर आपको टर्म चाहिए तो क्या करो, ये दोनों एक्स वाई की टर्म्स का आप एडिशन करो तो ट्वाइस एक्स वाई का टर्म मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 एक्स्ट्रा टर्म मिलेंगी वो हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? तो देखिए अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, दोनों को ऐड करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स थी, तो हम पहले ब्रैकेट में हम उसको दे देंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स इंटू वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और प्लस यहाँ पे था एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड हो गया पहले ब्रैकेट में, प्लस इक्वेशन नंबर 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी 3 टर्म्स थी, उसकी 3 टर्म्स हम यहाँ ब्रैकेट में दे देंगे। तो ये देखो ये हमने ब्रैकेट में दे दिए, ठीक है। इक्वल टू राइट हैंड साइड में दोनों के इक्वल टू 0 है, इसलिए एडिशन 0। और अब यहाँ पे देखो 6 टर्म्स हो गई, तो क्या करो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लो, क्योंकि प्रूफ दैट का जो सेकंड इक्वेशन है उसमें पहला टर्म एक्स स्क्वायर का है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर का टर्म लिख लिए। अब ये एक्स वाई के टर्म्स को ऐड करो तो ट्वाइस एक्स वाई ऐसी 2 टर्म्स हो जाएंगी। तो ये देखिए ट्वाइस एक्स वाई हो गई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और उसके बाद वाई स्क्वायर वाला टर्म लिख लो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। और अब जो एक्स्ट्रा टर्म बची है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और वाई डेल यू बाई डेल वाई की, वो एक्स्ट्रा टर्म हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये लिख दिए इक्वल टू 0। और अब देखो जो प्रूफ दैट में लिखा था उसमें ये प्रूफ दैट की तीनों टर्म्स यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन ये दोनों टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है, हम इसके नीचे लिख लेंगे एक्स्ट्रा। एग्जाम में ऐसा मत लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, और लेफ्ट हैंड साइड में ये तीनों टर्म जो हमें चाहिए थी वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लिख लेंगे जो 3 टर्म्स है वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, देन ट्वाइस एक्स वाला टर्म, और फिर वाई स्क्वायर वाला टर्म। ऐसी 3 टर्म्स हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिए, और एक्स्ट्रा टर्म को हम जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगी, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन लेके एक्स्ट्रा टर्म को ब्रैकेट में दे देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, राइट हैंड साइड में सॉल्व करो। तो राइट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट है ये इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट उसका 3 था, तो हम वहाँ पे 3 लिख दिए हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ऐसा भी हमने लिखे हैं, और हमें -3 ऐसा यहाँ पे राइट हैंड साइड में मिल चुका है। और यही प्रूफ दैट के सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड है, और इसका मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर ये प्रूफ दैट का सेकंड इक्वेशन ये प्रूफ हो चुका है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, और इस तरह से फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। नीचे हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ये 2-3 बार एग्जाम में भी आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।